जय हिंद टू ऑल बच्चों। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर पे हैं। सेकंड चैप्टर था हमारा सुदामा सत्कार, जिसके मैंने आपको शब्दार्थ सेंड कर दिए थे। आपने CW कंप्लीट कर ली होगी अपनी। अब हम इस पार्ट को समझेंगे, है ना। इसके शब्दार्थ मैंने आपको समझा भी दिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसका पार्ट का सारांश हम समझते हैं, ठीक है। हमारा पार्ट है सुदामा सत्कार। सुदामा सत्कार, सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र थे, है ना। और सत्कार का अर्थ है कि किसी की सेवा करना, सच्चे मन से किसी की सेवा करना, उसका सम्मान करना और उसकी हर जरूरत को पूरी करना। जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका आवभगत करते हैं। उनके खाने पीने, रहने सोने या उनको क्या क्या चीज़ की जरूरत लगती है, हम उन सबका ध्यान रखते हैं, है ना। तो यही क्या कहलाता है, सत्कार। तो हमारा ये पाठ इसी पर आधारित है, सुदामा सत्कार मतलब सुदामा की सेवा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे पाठ की ओर। सुदामा नाम के ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे जो श्री कृष्ण भगवान हम जिन्हें कहते हैं, उनके प्रिय मित्र थे। परम मित्र मतलब जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, वो क्या कहलाते हैं, परम मित्र। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। दोनों ने श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने गुरुकुल में साथ में शिक्षा पाई थी। गुरुकुल क्या है, गुरुकुल का मीनिंग हमने देखा था शब्दार्थ में। वैदिक काल में जब बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते थे तो वो गुरु के घर पर ही जाकर रहते थे और वहीं पर अपने दैनिक कार्य भी करते थे, खुद के भी और अपने गुरु और गुरु माता के भी, और वहीं पर वे उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना। वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे। अत्यंत निर्धन मतलब बहुत गरीब थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उनकी दिनचर्या थी। उनके रोज के काम क्या थे, वे भगवान की पूजा पाठ करते थे और भिक्षाटन मतलब घर घर जाकर मांगते थे, है ना। यही भिक्षाटन है और यही उनकी दिनचर्या थी। मतलब रोज वो यही काम करते थे, भगवान की पूजा पाठ करना और मांग कर खाते थे। वो भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था उसी से वे संतुष्ट रहते थे। वे जो भिक्षा मांग कर लाते थे उसी में वे संतुष्ट रहते थे। जो मिल जाता था वही खा पी कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और वे उसी से खुश थे। संतुष्ट मतलब राजी होना हर परिस्थिति में या खुश रहना। उनकी पत्नी परम पतिव्रता थी। वे अपने पति के साथ निर्धनता में भी संतुष्ट थी। उनकी पत्नी कौन थी, सुशीला नाम था उनका, है ना। वे सुदामा जी जिस परिस्थिति में उन्हें रखती थी वे उस परिस्थिति में खुश रहती थी और अपने पति धर्म का पालन करती थी। आगे, एक बार जब परिवार को भूखे रहते कई दिन व्यतीत हो गए तो अत्यंत दुखी मन से सुदामा की पत्नी पति से बोली, स्वामी भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हो तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वे इस समय द्वारिका में निवास कर रहे हैं, आप वहाँ अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वे दीनानाथ आपके बिना गए ही हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। उनकी पत्नी ने क्या कहा सुदामा जी से कि आप अपने दोस्त के घर जाइए, वो इस समय द्वारिका में ही है। आप उनके पास जाएंगे तो वह आपके मित्र हैं और वो ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं। मतलब वो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और आप भी ब्राह्मण हैं तो आप उनके घर जाओगे तो वे आपके बिना कहे ही आपकी समस्या को समझ जाएंगे और वे दीनानाथ मतलब दीन दुखियों की सहायता करने वाले श्री कृष्ण आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। आगे, जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारिका जाने की प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। जब सुदामा जी की पत्नी उनसे बार बार कहने लगी कि आप जाइए आपके दोस्त के घर, वो बार बार ये बात कहने लगी तो सुदामा जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब इतना कह रही है ये तो मैं अपने दोस्त के घर चले जाता हूँ। उसके दर्शन भी हो जाएंगे और मेरे जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान है श्री कृष्ण, तो उनके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो जाएगा और यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा लाभ होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय कर लिया। मतलब उन्होंने सोच लिया, आखिरी फैसला उनका अंतिम यही रहा कि अब मुझे श्री कृष्ण के घर जाना ही है, द्वारिका जाना ही है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो उसे दे दो। सुदामा जी ने क्या कहा अपनी पत्नी से, क्योंकि हम भी अगर किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते,
कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट या कुछ भी लेकर जाते हैं। तो सुदामा जी ने भी सोचा कि जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ तो उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। तो उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि मैं श्री कृष्ण के घर जा रहा हूँ तो उनके भेंट देने के लिए मुझे कुछ दे दो, उपहार में कुछ भेंट दे दो, ऐसा कहा उन्होंने। फिर ब्राह्मणी ने आस पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए पतिदेव को दे दिए, है ना। उनके घर में तो कुछ था नहीं, वो रोज अपना दिन कैसे व्यतीत करते थे, भिक्षा मांगकर जो मिल जाता था उसी में जीवन यापन करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी सुदामा जी की, वो उस समय गई आस पड़ोस से कुछ चावल मांग कर ले आई, है ना, और उन्होंने एक कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिए अपने मित्र को भेंट में देने के लिए, है ना। फिर ब्राह्मण देवता उस भेंट को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। जब सुदामा जी द्वारिका के लिए चल पड़े तो वे रास्ते भर ये सोचते रहे कि बचपन में मैंने जिस दोस्त को देखा था अब पता नहीं उसे मैं किस रूप में देखूंगा, उनके दर्शन कैसे होंगे मुझे, है ना। वो रास्ते भर ये सोचते जाते हैं। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा अन्य लोगों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल तक जा पहुंचे। जब उन्हें रास्ता नहीं पता था तो वो रास्ते में हमें भी अगर नहीं पता होता तो हम पूछ कर जाते ना किसी के घर। तो सुदामा जी भी द्वारिका जाने के लिए रास्ते में लोगों से पूछते पूछते वो द्वारिका तक पहुंच गए। सब लोग उनकी दीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। दीन अवस्था मतलब दुखी अवस्था या दरिद्र अवस्था, मतलब वे बहुत गरीब थे तो उनके तन पर ठीक से कपड़े नहीं थे, पाँव में चप्पल नहीं थे। उनकी ऐसी दरिद्र अवस्था देखकर सब उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया जाकर श्री कृष्ण से यह कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। जब वे द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल से क्या कहा कि भैया जाओ अंदर और अपने श्री कृष्ण से कहो कि द्वार पर उनका परम मित्र सुदामा आया है ना। पहले तो द्वारपालों को विश्वास न हुआ, परंतु बाद में एक द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु द्वार पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है, उसके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, पाँव में बेवाइयाँ पड़ी हैं। उनकी दरिद्रता देखकर द्वारिका की धरती को भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। जब द्वारपाल ने अंदर जाकर, द्वारपाल मतलब चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम कहते हैं ना, जो द्वार की रक्षा करता है दरवाजे की, तो वो एक द्वारपाल जाकर अंदर श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु आपका परम मित्र सुदामा आया है और उसके तन पर चिथड़े झूल रहे हैं, मतलब उनकी दीन अवस्था थी, ना उनके तन पे कपड़े थे, ना पाँव में चप्पल थे, पाँव से खून बह रहा था, कांटे चुभे हुए थे पाँव में, उनके पाँव फटे हुए थे। ऐसी सब अवस्था के बारे में वो श्री कृष्ण से जाकर कहते हैं द्वारपाल। तो और वे अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा। तो जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा जी का नाम सुनते हैं, है ना, आगे सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। देखते ही उन्होंने सुदामा को अपने अंक में ले लिया और कहा, मित्र तुम आए तो परंतु बहुत समय बाद और बड़ा कष्ट भोगकर। द्वारपाल ने जैसे ही श्री कृष्ण से कहा कि आपका मित्र सुदामा आया है, बस इतना सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार पर आ पहुंचे और सुदामा को देखते ही अपने गले से लगा लिया, है ना, अंक से लगा लिया मतलब गले से लगा लिया। या तो फिर क्या कहते हैं श्री कृष्ण, वे अपने मित्र से उन्हें गले लगाकर कहते हैं कि सुदामा तुम बहुत देर से आए, लेकिन आए तो सही और बहुत ही कष्ट भोग कर आए हो। चलो अब आ गए हो तो अब तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, द्वारिका में अब तुम्हारा स्वागत है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया, है ना। जब अपने परम मित्र को उन्होंने देखा, सुदामा को देखा श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने महल में अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर, राजा के सिंहासन पर उन्हें सुदामा जी को बैठा दिया। उनके पैर को धोकर चरणामृत लिया तथा उन्हें स्नान कराकर रेशम वस्त्र पहनाने के लिए दिए। सुदामा जी को उन्होंने उनके चरण धोए, पाँव धोए अच्छे से और उन्हें अच्छे रेशमी कपड़े पहनाकर उन्हें बैठाया। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। जब उन्हें स्नान वगैरह सब करवाकर बैठा दिया, उसके बाद उन्हें भोजन के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मतलब तरह तरह के पकवान उनके लिए भोजन में बनाए गए। और रुक्मिणी जी जो श्री कृष्ण जी की पत्नी थी रुक्मिणी,
वे उन्हें पंखा करती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, जब आपस में दो दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। वो बचपन में मिले थे, उसके बाद वो बड़े हो गए तब मिले, तो सब वे खाना वाना खाने के बाद वो आपस में बैठकर बातें करने लगे अपने बचपन की। फिर भाभी ने, श्री कृष्ण जी फिर उनसे कहते हैं, मित्र, श्री कृष्ण ने कहा, दोस्त, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। श्री कृष्ण मित्र से पूछने लगी, सुदामा जी से, कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार में भेजा होगा, है ना। तो पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे पोटली लेकर उसे खोलकर चावल निकाल ही लिए। सुदामा जी संकोच कर रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं इसे कच्चे चावल कैसे दे दूं। वे बड़े संकोच में पड़ गए कि ये अब इस राजा को देना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदामा जी से वो पोटली ले ली और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। भगवान ने 4 मुट्ठी चावल को ग्रहण कर सुदामा को अपार संपत्ति प्रदान की। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्रवत्सलता। सुदामा जी के संकोच करने के बाद भी श्री कृष्ण ने क्या किया, उनसे पोटली ले ली और उसमें से 4 मुट्ठी चावल जो थे वो खाने लगे और उन्होंने ग्रहण कर लिए प्रेम से। तो जब भगवान को हम कुछ भेंट देते हैं तो वे हम उन्हें थोड़ा सा देते हैं तो वो हमें ढेर सारा देते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी जब अपने मित्र के पोटली के चावल खाए तो उन्हें अपार धन संपत्ति देकर उन्हें धनवान कर दिया और उनका जीवन धन्य कर दिया। ऐसी थी श्री कृष्ण भगवान जी की मित्रवत्सलता, मतलब मित्र के प्रति अपार प्रेम, है ना। तो उनकी दोस्ती आज भी हमें मतलब पता है, हम सब जानते हैं उनकी दोस्ती के बारे में। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ था। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और इसके शब्दार्थ भी साथ में देखिए। ठीक है, जय हिंद।